गुड मॉर्निंग एवं नमस्कार। आज हम हमारे हिंदी विषय में हमारे 5वीं इकाई जिसका नाम है सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम जी के। तो इस इकाई का आज हम अभ्यास करेंगे पार्ट 2 में। तो इस अभ्यास में मैं आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखते हैं पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है, ये एक बच्चे ने बालमन ने सवाल किया है। वो बच्चा है, वो 7वीं कक्षा में पढ़ाई करता है, जिसका नाम है हर्ष चाणक। वो डॉक्टर एस राधाकृष्ण विद्यालय में पढ़ाई करता है और मलाड मुंबई से है। तो वो ये सवाल करता है कि आपके दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है। तो डॉक्टर कलाम जी उसके जवाब में क्या आंसर देते हैं कि अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। ડોક્ટર કલામ કહે છે કે પોતાની જાન છે, પોતાની જીવન છે, જીવનની પરવા કર્યા વગર, ચિંતા કર્યા વગર બીજા લોકો છે, બીજાના છે એ સંકટ મુશ્કેલી હોય એનાથી એને બચાવવું એ જ સાહસ છે। डॉक्टर कलाम अपने जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। प्रश्नकर्ता तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, लंदन। हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? अगला प्रश्न करता है तरुण पटेल, 8वीं कक्षा में पढ़ाई करता है और स्वामी नारायण इंडिपेंडेंट स्कूल से है, लंदन से। तो वो सवाल, उसका सवाल क्या है, वो कैसा सवाल करता है? तो हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? કે અમે આપણે લોકો જે પ્રવાસી છીએ એ ભારતીય ભૂમિ છે એ લંડન થી છે, એટલે લંડન થી એવી રીતના કહે છે કે અમે લોકો જે પ્રવાસી છે એ ભારત ભૂમિ છે, જે આપણી માતૃભૂમિ છે એના સામે છે એ ગર્વની ભાવના કેવી રીતના વિકાસ કરી શકીએ। उसके आंसर में डॉक्टर कलाम जी क्या कहते हैं? डॉक्टर कलाम, भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। डॉक्टर कलाम जी क्या कहते हैं कि भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति बृहद भारतीय परिवार का अंग है। કે ભારતીયોનો જે કોઈ પણ જો વ્યક્તિ હોય તો તે આ વિશાળ ભારત છે, બૃહદ એટલે વિશાળ, તો આ વિશાળ ભારતીય પરિવારનું એક અંગ છે અને તેને हमारे देश की संस्कृति વિરાસત પર ગર્વ છે કે એને છે એ આપણા દેશની છે એ सांस्कृतिक જે विरासत છે એના ઉપર गर्व છે। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में है कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं કે તમારું છે સદભાગ્ય છે, સારું ભાગ્ય છે, સૌભાગ્ય છે કે તમે લોકો છે એવી સ્થિતિમાં છો કે પોતાની માતૃભૂમિથી છે એ સારી રીતે છે એ જોડાયેલા છો और यही आपके लिए गौरव की बात है અને તે છે એ જ તમારા માટે છે એ ગૌરવની વાત છે। प्रश्नकर्ता सत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल, मुंगेर। जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं। हमारे लिए आपका क्या संदेश है? अगला सवाल है, प्रश्न करता है सत्यम
10वीं कक्षा में पढ़ाई करता है और जिला स्कूल में है मुंगेर से। उसका सवाल है कि जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है। એનો એવો પ્રશ્ન છે કે જે બાળકો છે એ તમને મળે છે તો એ શું કહે છે કે અમે લોકો છીએ એક પ્રસિદ્ધ વૈજ્ઞાનિક બનવા માંગીએ છીએ, એન્જિનિયર બનવા માંગીએ છીએ, ડોક્ટર બનવા માંગીએ છીએ, તો આ બધું છે એ બનવાની એ લોકોની ચાહત છે, એ લોકોની ભાવના છે, ઈચ્છા છે। પણ કિસાન છે, મજૂર છે, કિસાન એટલે ખેડૂત, ખેડૂત છે, મજૂર છે, કોઈ પણ કલાકાર છે, એ પણ આ રાષ્ટ્ર માટે છે એટલા જ મહત્વपूर्ण છે। हम ऐसे ही परिवार से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है। ને અમે લોકો છીએ એ આવા જ પરિવારોમાંથી આવીએ છીએ, તો અમારા લોકો માટે છે એ કેવો સંદેશ તમે આપો છો, તો કે તમારો જે સંદેશ છે એ અમારા લોકો માટે કેવો છે। उसके आंसर में कलाम जी क्या कहते हैं। डॉक्टर कलाम। किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार, ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। उसके आंसर में डॉक्टर कलाम जी कहते हैं कि किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है। किसान એટલે ખેડૂત, મજૂર અને કોઈ પણ કલાકાર છે, અને દસ્તકાર, દસ્તકાર યાની શિલ્પકાર કે હાથથી છે એ કોઈ પણ એને કારીગરી કરી હોય તો એવો જે વ્યક્તિ છે એને દસ્તકાર કહેવામાં આવશે। તો આ બધા છે એ આપણા દેશ માટે છે एक अभिन्न अंग समान है। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार करनी है। કે રાષ્ટ્ર નિર્માણ છે એનામાં આ લોકો જે બધા છે રાષ્ટ્ર નિર્માણના કાર્યમાં છે એ એટલા જ ઉપયોગી છે, એટલા જ એ લોકોનું મહત્વ છે। તો આ રાષ્ટ્ર નિર્માણમાં છે એ આ બધાની જે સેવાઓ છે એની આપણે બધાને સરખા ગણી અને એની દરકાર કરવી જોઈએ। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। તમે લોકો છે એ બધા લોકો છે એનામાં ખાસ એ છે કહેવાનું કે એવું છે કે अपने अपने क्षेत्रों में એટલે કે પોતપોતાના જે ક્ષેત્ર છે, જે નક્કી કરેલું તમારું ક્ષેત્ર છે એ ક્ષેત્રમાં તમારે આગળ વધવાનું છે, ઉન્નતિ કરવાની છે। प्रश्नकर्ता रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, इस्लामिया इंटर कॉलेज, इटावा। आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी। डॉक्टर प्रश्न करता है वो रोहित चतुर्वेदी है, 11वीं कक्षा में पढ़ाई करता है और इस्लामिया इंटर कॉलेज से इटावा से है। उसका सवाल क्या है, तो सवाल कलाम जी से करते हैं कि आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी। તેનો એવો પ્રશ્ન છે કે તમે એમ કહો છો કે 2020 સુધી છે એ આપણો ભારત દેશ છે એ એક વિકસિત રાષ્ટ્ર બની જશે, પણ કાયમ માટે નિરંતર છે એ જ્યારે આ જનસંખ્યા છે એ લોકોની સંખ્યા છે એ વધતી રહે છે અને બેરોજગારી છે એ પણ વધતી રહે છે, તો આ જે વાત છે વિકસિત રાષ્ટ્રનું એ સંભવ થઈ શકશે। देखते हैं कलाम जी उसके आंसर में क्या कहते हैं। डॉक्टर कलाम, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। इसमें जन शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। इससे छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। भारत 2020 का मिशन यहां के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। प्रश्नकर्ता
तो डॉक्टर कलाम जी उसके आंसर में कहते हैं कि विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है કે વિકાસ છે એ પોતે જ આ જનસંખ્યા છે જે લોકોની સંખ્યા છે એની વૃદ્ધિને રોકવા માટે છે એ અચૂક એક ઔષધિ સમાન છે. इसमें जन शिक्षा विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात सम्मिलित है. આમાં છે એ લોકોની શિક્ષા લોકોનું જે શિક્ષણ છે એ વિશેષ કરીને ખાસ સ્ત્રીઓનું જે શિક્ષણ છે એની વાત છે એ સામેલ કરવામાં આવી છે. इससे छोटा परिवार सुखी परिवार को की मान्यता को बल मिलता है કે એનાથી છે એ નાનું પરિવાર સુખી પરિવાર ની માન્યતા છે જે એને બળ મળશે. भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा. કે ભારત છે એ 2020 નું જે મિશન છે એ ત્યાંના અહીંયાના જે યુવાનો છે એ યુવાનોને રોજગાર માટે पर्याप्त अवसर सुलभ करावશે એને अवसर આપશે. ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे. જે ગામડાના જે ક્ષેત્રો છે એમાં મોટી સંખ્યામાં છે ઉદ્યોગ ધંધા છે જે ઉદ્યોગ ધંધાને સ્થાપિત કરવામાં આવશે. जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे. કે એનાથી છે એ બધા ક્ષેત્રોમાં છે એ રોજગારનો અવસર વધારે ઊભો થશે. आगे का सवाल देखते हैं. हर्ष मेहता, कक्षा 12, तेजस हाई स्कूल, बड़ौदा. आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? प्रश्न करता है हर्ष मेहता. वो 12वीं कक्षा में पढ़ाई करता है, तेजस हाई स्कूल बड़ोदरा से है. उसका सवाल है आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? कलाम जी से ऐसा सवाल पूछता है कि તમને છે એ એવું શું કામ લાગે છે, શા માટે લાગે છે કે 2020 સુધી છે એ આપણું ભારત રાષ્ટ્ર છે એ એક વિકસિત રાष्ट्र બની જશે? उसके आंसर में डॉक्टर कलाम जी क्या कहते हैं देखते हैं. डॉक्टर कलाम, भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है. इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं. ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है. भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है. 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी. प्रश्नकर्ता एस का तो कलाम जी उसके आंसर में कहते हैं कि ભારત की जनसंख्या 1 અરબ से अधिक है. કે ભારતની જે જનસંખ્યા છે લોકોની જે સંખ્યા છે 1 અરબથી વધારે છે. इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं. એમાં જે છે એ 54 करोड़ લોકો છે એ 25 વર્ષથી નાની ઉંમરના છે. ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है કે આ છે એ આપણી राष्ट्र शक्ति है. भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है. કે ભારતને છે એ 2020 સુધી વિકસિત રાષ્ટ્રમાં પરિવર્તન કરવા માટે આપણી પાસે છે એ ઘણા બધા પ્રાકૃતિક સાધનો છે અને સાથે સાથે છે એ સુઆયોજિત સારી રીતના આયોજન કરેલું એક ઢાંચો છે એ ઉપલબ્ધ છે. 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी. કે 54 કરોડ જે આ યુવાનો છે એના જે વિચારો છે એની એકતા નિશ્ચય રૂપથી વિકસિત રાષ્ટ્રને પરિવર્તનમાં બદલવા માટે સફળ થઈ શકશે. कार्तिक, कक्षा 12, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल, बंगलुरु. कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते. वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? डॉक्टर कलाम, स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी.
साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही हैं। हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। अगला सवाल है, वो प्रश्नकर्ता एस कार्तिक है, वो 12वीं कक्षा में पढ़ता है, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बेंगलोर से है। उसका सवाल है कि कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें। बहुत अच्छा सवाल किया है। ये सभी सवाल है वो बहुत अच्छे हैं, और उसको समझने से है वो हमें भी ये सवालों से विचारों में बढ़ोतरी मिलती है, और हम इसका समझ इसको ये सब सवाल और जवाबों को समझ के हम अपने जीवन में है वो उसको ला सकते हैं। तो कलाम जी के पास ऐसा સવાલ है કે કેટલા બધા છે વિદ્યાર્થીઓ છે, મોટા મોટા એ લોકોના લક્ષ્ય હોય છે, અને એ લક્ષ્ય ઉપર પહોંચવા માટે એ લોકોને આર્થિક બાબતનો સામનો કરવો પડે છે। આર્થિક અને બીજી ઘણી બધી એવી સમસ્યાઓ હોય છે જેના કારણે છે એ તેને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી। તો આ લક્ષ્ય છે એ એ કેવી રીતના પ્રાપ્ત કરી શકે એવો સવાલ છે। इसके आंसर में डॉक्टर कलाम जी कहते हैं कि स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। કે જ્યારે તમે સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરો છો ત્યારે સારા નંબરે પાસ થઈને, અચ્છા પ્રદર્શન એટલે કે સારું પ્રદર્શન કરીને સારા નંબરે પાસ થઈને શિષ્યવૃત્તિ મળે તે છાत्रवृत्ति છે એ प्राप्त કરી શકો છો। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी। અને પછી જ્યારે તમને ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવવું હોય ત્યારે બેંકોથી છે તમે લોન લઈને, ઋણ એટલે લોન લઈને એવી પાत्रताથી લોન મળે એવી પાत्रता પણ તમે पामी सको છો। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही है કે જીવનમાં છે એ ઊંચું લક્ષ્ય છે એ તમે નિર્ધારિત કરો અને એને પ્રાપ્ત કરવા માટે મુશ્કેલીઓ, બાધા એટલે અવરોધો, અવરોધો અને મુશ્કેલીઓ તો આવે જ છે। हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा કે અમને છે કઠોર પરિશ્રમ એટલે બહુ બધો મહેનત અને ઉત્કૃષ્ટ કાર્યો, ઊંચા ઊંચા છે સારા કાર્યો કરવા પડશે, અને એનાથી એને છે આપણે પરાજિત કરી શકશું, એટલે પરાજિત કરવું પડશે। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए કે વિઘ્ન બાધાઓ છે એ તો આવે, એનાથી છે આપણે હારવું જોઈએ નહીં।